डोडामा शहर के उसी वीराने में टांजानियन माफिया, जो कि वैसे तो सोमालियन माफिया थे, उनकी पार्टी चल रही थी। उनका बेस था टांजानिया में। उनकी पार्टी इसके ख़त्म होने के बाद जब उन्हें पता चला कि उनके द्वारा बंदी बनाए गए लोग छुड़ा दिए गए हैं, तो उनके पैरों से ज़मीन खिसक गई थी। माफियाज की कॉन्फ्रेंस टेबल पे उनके लीडर, जो कि विहादू ट्राइब से आते थे, जो कि सोमालिया का एक कबीला है, वहाँ से आए हुए उस लीडर की हालत देखने लायक थी। गुस्से में तिलमिलाते हुए उसने कहा, ये कैसे हो गया? ये हो ही नहीं सकता। कोई हमारे देश में आ गया और तुम नालायकों को पता भी नहीं चला। हाउ इज इट हैपन? देखो। सभी लोग कुछ नहीं बोल पा रहे थे क्योंकि उनके पैरों से तो जमीन खिसक गई थी। पता नहीं टारगेट्स कैसे चले गए। टांजानियन एयरपोर्ट में भी छानबीन हुई, लेकिन कुछ पता नहीं चला। टांजानियन अथॉरिटीज, जो कि इन माफियाओं के साथ भी थी, उन्होंने एयरपोर्ट का रीसेंट रिकॉर्ड माफियाओं के सामने पेश किया। तब उन्हें पता चला कि टारगेट्स वापस जा चुके हैं और अब वो पूरी तरह से सुरक्षित है। इसी वजह से टांजानियन माफिया अब कुछ नहीं कर सकते थे, जो कि वैसे तो सोमालियन माफिया थे। फ्लाइट पे कार्तिक को CIA के अधेड़ उम्र के ऑफिसर ने कहा, वैसे वो लोग अलर्ट नहीं थे, इसलिए तुम लोग इतनी आसानी से ये सब कर पाए। कार्तिक ने कहा, सही बात है, वो लोग अलर्ट इसलिए नहीं थे क्योंकि उन लोगों को नहीं पता था कि CIA किसी कॉन्ट्रैक्ट ग्रुप को भी ये मिशन दे सकता है। दूसरी बात ये थी कि वो लोग पार्टी के नशे में दोस्त थे। ये सोमालियन लोग काफ़ी ट्रेन नहीं होते हैं और पैसे के वजह से ये लोगों के पास जब पैसा आ जाता है तो ये लोग और किसी चीज़ के बारे में सोच ही नहीं पाते। बात तो सही है, पिछले 3-4 दशक से हम सोमालिया को फॉलो कर रहे हैं और पिछले 1 दशक से तो US आर्मी वहाँ पे है। 2 दशक बोल सकते हो, 1992 से हम लोग वहाँ पे हैं। तभी हमने देखा है कि इन लोगों की मेंटालिटी वो है कि जब इनको कुछ मिल जाता है तो ये लोग उतना रिलैक्स हो जाते हैं। इसी वजह से इनका ध्यान कहीं रहता नहीं है। इसलिए तुमने भी आसानी से अलार्म सिस्टम डिसेबल कर दिए और उनके ट्रांसपोर्ट ड्रोन को भी हैक कर लिया, और उसके वजह से उन लोग को अलर्ट मिल पाता उससे पहले ही तुम लोग अंदर घुस गए थे। उनका सिक्योरिटी स्टाफ भी पूरी तरह से पार्टी के तरफ बिजी था। इसी वजह से तुमको आसानी हुई टारगेट्स को निकालने में। सही कह रहे हो आप। मुझे तो ऐसा लग रहा था कि एक खूनी लड़ाई होने वाली है और हम लोग उसके लिए तैयार भी थे, पर कहते हैं भगवान की कृपा सही टाइम पे जो है सही काम करा देती है। भगवान की कृपा ही थी कि वो लोग पार्टी में लगे हुए थे और हम लोग आसानी से मिशन पूरा कर पाए। ये लोग सोमालियन माफिया थे, जो लोग काफ़ी बड़ी मात्रा में शिप्स को लूट कर पैसे जमा करते थे, और इन्होंने टांजानिया तक जैसे छोटे छोटे अफ्रीकन देशों में बेसेस बना रखे हैं। टांजानियन अथॉरिटी कुछ ज़्यादा ही इन लोगों के साथ इन्वॉल्व इसलिए है क्योंकि इन लोगों की जेबें भरी जा रही हैं। एक प्रॉब्लम यह है कि जो ट्राइब्स हैं उनके पास वेपन्स भारी मात्रा में हैं, जो कि शायद अमेरिका की ही गलती है। भर भर के बंदूकें हमने सप्लाई की उन लोगों को। इसी वजह से उन लोगों के पास बहुत सारी बंदूकें आ गई और लड़ाई हो गई। इसी वजह से माफियाज बने। ये लोग अलग अलग तरीके से US को फोर्स कर रहे थे कि वो और पैसे हमें उनको दे, उस ट्राइब को दे, और इसी कड़ी में उन्होंने हमारे 4 डिप्लोमैट्स को कैद कर लिया था और वो लोग पैसे की डिमांड कर रहे थे। ऐसा नहीं था कि हम पैसा नहीं देना चाहते थे, लेकिन प्रॉब्लम ये था कि वो कबीले वाले बहुत ही ज़्यादा बर्बर थे और पता नहीं कि वो लोग उनको के साथ क्या भी कर सकते थे, कुछ कह नहीं सकते थे। CIA के अधेड़ उम्र के उसी ऑफिसर ने कहा, सही कह रहे हैं आप सर, ये लोग काफ़ी क्रूर है और बर्बर भी हैं। अगर ये लोगों को पता चल जाता कि हम लोग आ रहे हैं तो एक बहुत बड़ा कॉन्फ्लिक्ट हो सकता था। और अगर आप देखो तो उनके बेस काफ़ी हाईटेक है। इसका मतलब एडवांस टेक्नोलॉजीज़ भी धीरे धीरे उन तक पहुंच रही है। अब ट्रांसपोर्ट ड्रोन की बात देख लीजिए। हम भी अपने आर्मी बेसिस पे ट्रांसपोर्ट ड्रोन यूज़ नहीं करते, लेकिन ये लोग ट्रांसपोर्ट ड्रोन यूज़ करते हैं। CIA के एक एजेंट ने कहा। सब लोग बिल्कुल शॉक्ड थे कि इन लोगों के पास ट्रांसपोर्ट ड्रोन भी हो सकता है। फ्लाइट धीरे धीरे करके हुए US आर्मी के अफ्रीकन टेम्परेरी बेस पे आ गई, जहाँ पर सभी लोगों को
ठहरने का नोटिस भी मिला हुआ था कि वो लोग आराम कर सकते हैं। ये लोग यूएस आर्मी के बेस में बैठे हुए थे। पांचों को एक अलग कमरा अलॉट किया गया था, इसलिए ये पांचों आराम से बैठे हुए थे। तभी उनके रूम में एजेंट लीना ने प्रवेश किया, जो कि CIA की एजेंट थी। उसने आते ही पूछा, क्या तुम लोग मुझे अपना पहला मिशन बताओगे? क्योंकि मुझे बड़ा एक्साइटमेंट है कि तुम लोगों ने ग्रुप तो फॉर्म कर लिया, उसके बाद पहला मिशन कैसे पूरा किया। कार्तिक और अभिनव दोनों ने एक दूसरे को देखा और हंस पड़े। पांचों लोग हंसते एक साथ हंसने लगे। उसके बाद कार्तिक ने कहानी बतानी शुरू की। 2010 का मुंबई शहर। ये लोग स्टेशन से बाहर खड़े हुए थे। जयेश, उसके साथ अभिनव और कार्तिक, और उन तीनों के साथ दो लड़कियां, मृणाली और मीनल। पांचों ने पहले अपने आप को एक मर्सनरी ग्रुप के तरह रजिस्टर किया। मर्सनरी ग्रुप मर्सनरीज के अलग प्लेटफॉर्म में रजिस्टर किया जाता था। मर्सनरीज खुद एक आमतौर पर एक प्लेटफॉर्म यूज़ करते थे। कई तरह के प्लेटफॉर्म्स अभी भी अवेलेबल हैं, जो कि अफ्रीका या एशिया में काफ़ी आसानी से रजिस्ट्रेशन हो जाता है। यूरोप में भी काफ़ी मर्सनरी ग्रुप्स हैं, लेकिन वो उतने तादाद पे नहीं है जितने अफ्रीकन और एशियन मर्सनरी ग्रुप हैं। इन लोगों ने अपने आप को एज अ मर्सनरी ग्रुप रजिस्टर किया। उसके बाद कार्तिक ने कहा, हमें सबसे पहले आर्म्स पाने होंगे, क्योंकि हमारे पास एक भी हथियार नहीं है। मैं एक आर्म्स डीलर को जानता हूँ। अभिनव, तुम्हें याद है हमारे मिशन का साथी जो कि नेपाली सोल्जर था? वो काठमांडू में रहता है और उसका भाई एक बहुत बढ़िया आर्म डीलर भी है। हमें काठमांडू निकलना होगा। तभी मृणाली ने अपने कंप्यूटर से, अपने लैपटॉप से टैप करते हुए तुम लोगों को एक स्क्रीन दिखाई। ये देखो, मर्सनरी वांटेड लिस्ट में एक बहुत बड़ा नाम है। इसका जो इसको किल करने का रिवॉर्ड $2 मिलियन के आसपास है। अगर हमने इसे उड़ा दिया तो हमारे पास अच्छा खासा स्टार्टिंग फंड हो जाएगा। सही कह रही हो। अगले ही दिन ये लोग फ्लाइट से काठमांडू जा पहुंचे। काठमांडू में इनका स्वागत करने के लिए एक रेड टोयोटा खड़ी हुई थी। ये लोग उसमें सवार हुए और इनके पास कई सारी वेपन्स की चॉइस थी। कार्तिक के पास इनिशियल बजट ठीक ठाक था, इसलिए इन्होंने 3 AK-47 खरीदी और 2 स्नाइपर टाइप राइफल्स खरीदी। पहले किल का प्लान पूरी तरह से सेट हो चुका था। नेपाल के काठमांडू शहर के एक बिल्डिंग पर एक स्नाइपर घात लगाए खड़ा हुआ था। किसी को कानो कान खबर नहीं थी। उसकी राइफल में एक साइलेंसर लगा हुआ था। काठमांडू की सड़क पूरी तरह से बिजी थी। यातायात में ट्रैफिक था, इसलिए किसी का किसी पर ध्यान नहीं था। काठमांडू अपनी ही रफ्तार से चल रहा था। तभी एक ब्लैक टोयोटा आ रही थी। इस ब्लैक टोयोटा में एक आदमी सवार था, सैयद जफर खान, जिहाद उल हिंद का फाउंडर। जिहाद उल हिंद एक आतंकवादी संगठन था जिसका काम था हिंदुस्तान में तबाही मचाना, सुसाइड बॉम्बर्स तैयार करना और एक के बाद एक बॉम्ब्स अटैक करना। जिहाद उल हिंद के इस सरगना की लोकेशन किसी को नहीं पता थी, लेकिन पिछले ही समय मर्सनरी ग्रुप्स ने इसको ट्रैक कर लिया था। काफ़ी एजेंसीज भी ये निशाने में था, क्योंकि ये ना सिर्फ हिंद बल्कि इजराइल में भी अपने अटैक्स कराता था। 2-3 सुसाइड बॉम्बर्स इसके इजराइल में भी अटैक कर चुके थे, इसलिए मोसाद और बाकी सारी एजेंसीज के भी हिट लिस्ट में ये था। किसी को नहीं पता था कि एक स्नाइपर अपने राइफल के स्कोप से इसकी गाड़ी को देख रहा है। 1 मिनट के लिए एक बाइक रुकी। उसने गाड़ी के विंडो को नॉक किया। विंडो से एक इंसान ने विंडो खोली। वो जफर था। उसने जैसे ही विंडो डाउन की, उसका सर बाहर निकला और उसी समय राइफल से गोली बिजली की रफ्तार से निकली और उसके माथे को छेदते हुए उसके खोपड़ी को खोल दिया। ये रहा पहला किल। एजेंट राजपूत, जो कि अभिनव था, उसने बहुत ही खुशी के साथ अपने कम्युनिकेशन डिवाइस से कहा और चारों लोग भी खुशी थे। इन लोगों ने अपने 5 कोडवर्ड नेम्स डिसाइड कर लिए थे। एजेंट राजपूत यानी अभिनव, एजेंट जाट यानी कि जयेश, कैप्टन कार्तिक, जिसने टीम लीड करने का ऑप्शन चुना था क्योंकि वो कमांडिंग में बहुत बढ़िया था, और साथ ही साथ एजेंट मराठा यानी मृणाली और एजेंट खालसा यानी मीनर। इन 5 ने अपने अपने कोड नेम्स डिसाइड कर लिए थे और जैसे ही स्नाइपर शॉट लगा सब खुश हुए। वो बाइक तुरंत ही वहाँ से गायब हो गई।
किसी को पता ही नहीं चला। जैसे ही खून के छींटे हवा में उड़े, भीड़ में भी भगदड़ मच गई और उसी भगदड़ का फायदा उठाते हुए एजेंट राजपूत यानी कि हमारा अभिनव छत से नीचे उतरते हुए आसानी से भीड़ में गायब हो गया। उसके गायब होते ही सभी लोग एक बार फिर वापस अपने मेन बेस पे गए। पहले किल के बाद उनके पास अच्छा खासा फंड इकट्ठा हो गया था। इन्होंने कई वेपन्स खरीदने का प्लान बनाया था और कई बार शॉपिंग लिस्ट को दो तीन बार एडिट कर चुके थे। किस तरह की वेपन्स ये लोग खरीदेंगे और आगे इनका मिशन किस तरह से आगे बढ़ेगा, कौन कौन सी लड़ाइयाँ इनका इंतजार कर रही हैं, कैसे इन्होंने जफर को मार डाला, आइए जानेंगे अगले एपिसोड में।